नमस्कार दोस्तों। राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो आपको बताना है कवि बांधव की जो उपाधि है वो कौन से चौहान शासक को प्राप्त थी। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विग्रहराज चतुर्थ, जो कि बिसलदेव के नाम से भी प्रसिद्ध थे। संस्कृत के एक महान विद्वान थे और जिनके द्वारा एक नाटक हरिकेल लिखा गया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान में रखना है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन से आरंभ की जा सकती है? तो आपको पता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। तो कौन से सदन से प्रारंभ की जा सकती है? आपके पास ऑप्शन है राज्यसभा से, लोकसभा से, किसी भी सदन से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, किसी भी सदन से लाया जा सकता है। उसके 1/4 सदस्य की अनुमति जरूरी है, चाहे वो राज्यसभा से हो या फिर लोकसभा से हो। जिस सदन से महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है वहाँ से 1/4 सदस्य की अनुमति जरूरी है, फिर दूसरे सदन में इसको भेजा जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है महाभियोग की जो प्रक्रिया है हमने अभी जो डिस्कस किया, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है इसके द्वारा, लेकिन अभी तक एक भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की जो प्रणाली है वो नहीं लागू हुई है, किसी के ऊपर भी अभी तक नहीं चली है। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। परमहंसी मंडली राजस्थान में किस समुदाय से संबंधित है? आपको बताना है जो परमहंसी मंडली जो है वो कौन से समुदाय से संबंधित है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जसनाती जो संप्रदाय है उनसे संबंधित है। आपको हमने बताया था पहले वाली क्लास में जसनाती संप्रदाय की जो पीठ कहाँ पर है, आप सभी को पता होगा, आपने वीडियो देखा होगा। तो कत्रियासर बीकानेर के अंदर। और इनके उपास्य देव कौन है? उपास्य देव भी आपको ध्यान रखना है भगवान जो शिव है वो इनके उपास्य देव है। इसके संस्थापक की बात करें तो जसनाथ जी इनके संस्थापक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों संप्रदाय से लेकर, तो आपको ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान पटवारी की दृष्टि से भी आरएस के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आपका जो राइट आंसर होगा एस के घोष जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। एस के घोष आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है उसके मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसका जो मुख्यालय है वो है अजमेर के अंदर, आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा इनकी जो है नियुक्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। किस नदी को मृत नदी भी कहा जाता है? हमने जो इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी राजस्थान जीके की उसके अंदर हमने डिस्कस किया था मृत नदी को लेकर। तो किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, घग्गर नदी को कहा जाता है। राजस्थान की सबसे जो प्राचीन कालीबंगा की जो सभ्यता है वहाँ पर इस नदी के किनारे ही विकसित हुई कालीबंगा सभ्यता हमने बात की थी। और इसका उद्गम की भी हमने बात की थी, जो हिमाचल पर्वत की जो श्रृंखला है हिमाचल पर्वत से वहाँ पर इसका उद्गम होता है। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर आकर यह नदी विलुप्त हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया है, वह दुर्ग जो प्रातःकाल एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा से सोने के समान चमकता है। कौन सा जो दुर्ग है वो प्रातःकाल के समय और साय के समय में सूर्य की लालिमा के तरह जो सोने के समान चमकता है? गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग या फिर सोनारगढ़ दुर्ग? तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सोनारगढ़ जो दुर्ग है जैसलमेर के अंदर, आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? आप सभी को पता है झालावाड़ के अंदर है, आपको ध्यान में रखना है झालावाड़ के अंदर है गागरोन दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो है जोधपुर के अंदर, आपको ध्यान में रखना है। और लोहागढ़ जो दुर्ग है वो है भरतपुर के अंदर, जिसको भरतपुर दुर्ग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया है, राजस्थान में बारंबार होने वाले सूखे एवं अकाल का प्रमुख कारण है। तो सूखे एवं अकाल का जो प्रमुख कारण है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, अनियमित वर्षा के कारण राजस्थान में
बारंबार होने वाले सूखे एवं अकाल का जो प्रमुख कारण है वो है अनियमित वर्षा। अगला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राणा कुंभा को लेकर। अचलगढ़ दुर्ग और इसके अंदर दुर्ग वाला जो टॉपिक है वो भी कवर होता है। अचलगढ़ दुर्ग राणा कुंभा ने कहाँ पर बनवाया था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, राणा कुंभा के द्वारा कौन कौन से दुर्ग बनाए गए थे और कहाँ कहाँ पर बनाए गए थे। तो राणा कुंभा के द्वारा दोस्तों सिरोही के अंदर 3 दुर्ग बनाए गए थे, आपको ध्यान रखना है। एक तो था अचलगढ़ का दुर्ग, एक था बसंतगढ़ और एक और था मचान। अचलगढ़, बसंतगढ़ और मचान, ये 3 दुर्ग दोस्तों राणा कुंभा के द्वारा सिरोही में बनाए गए थे। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो राजसमंद के अंदर बनाया गया था, और बेरहाट भीलवाड़ा के अंदर, और जो भोमट का है वो बाड़मेर के अंदर बनाया गया था। तो ये जो दुर्ग हैं वो राणा कुंभा के द्वारा बनाए गए हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के पंच पीरों में किसका नाम लिया जाता है? तो मारवाड़ के जो पंच पीरों में किसका नाम लिया जाता है, हमने जो ट्रिक है वो पहले वाली क्लास के अंदर भी डिस्कस की थी कि पंच पीरों में किस किस का नाम आता है। तो हमने जो ट्रिक बताई थी वो ये थी, गोरापा हमें दो, गोरापा हमें दो। तो गोरापा हमें दो के अंदर दोस्तों कौन कौन सी ट्रिक बन रही है? गो से हो जाएगा दोस्तों आपकी गोगा जी, जो पंच पीरों में नाम आते हैं, ग से गोगा जी हो जाएगा। रा से हो जाएगा आपके रामदेव जी, पा से पाबू जी, ह से हडबू जी और म से मेहाजी मांग लिया। तो दोस्तों ये आपको ट्रिक ध्यान में रखनी है, 5 पीरों में नाम आता है, आपको ध्यान रखना है। गोरापा हमें दो, गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हडबू जी और मेहाजी मांग लिया। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोगा जी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नवलखा झील किस जिले में स्थित है? तो नवलखा जो झील है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है? राजसमंद में, सवाई माधोपुर में, कोटा में या फिर बूंदी में? तो नवलखा जो झील है उसको दोस्तों नवलखा सागर भी कहा जाता है, और इसको नवल सागर भी कहा जाता है। इसको नवल सागर भी कहा जाता है। कहाँ पर स्थित दोस्तों? आपके ऑप्शन नंबर डी, बूंदी जिले के अंदर स्थित, आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में किस त्योहार पर खेजड़ी की पूजा की जाती है? तो कौन सा जो त्यौहार है जिस पर खेजड़ी की पूजा की जाती है? ध्यान रखना दोस्तों, खेजड़ी का जो वृक्ष है उसको शमी वृक्ष भी कहा जाता है, उसको शमी का वृक्ष भी कहा जाता है, जो कि आपके दशहरे पर इसकी पूजा की जाती है। और इस दिन आपको पता है भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई पर जो विजय पाई थी, और इस दिन, इसलिए इस दिन को विजयादशमी भी कहा जाता है। और आपको महत्वपूर्ण जिसके बारे में ध्यान में रखना है दोस्तों, मैसूर के अंदर, भारत की बात करें तो भारत के अंदर मैसूर में सबसे बड़ा इसका जो मेला लगता है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोटा के अंदर इसका बहुत ही बड़ा मेला लगता है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो 5 फीट के ऊपर रावण, मेघनाथ, उनके जो पुतले बनाए जाते हैं, और वहाँ पर दशहरा मनाया जाता है। और वहाँ पर बहुत ही बड़ा जो मेला है, आकर्षक मेला लगता है। तो ध्यान रखना है, भारत के अंदर मैसूर में और राजस्थान के अंदर कोटा में लगता है। अगला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1977 के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई। 1977 के अंदर राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना हुई। एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, और आगे भी पूछे जाने की जो संभावना है बहुत ही ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एसआई के अंदर भी एक जो क्वेश्चन है पूछा गया था। तो राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें, लाल सिंह शक्तावत, जो कि आपका राइट आंसर होगा, जो कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। नरोत्तम लाल जोशी की बात करें तो राजस्थान के प्रथम विधानसभा के क्या थे दोस्तों? अध्यक्ष थे। नरोत्तम लाल जोशी है जो कि प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। लाल सिंह शेखावत उपाध्यक्ष थे। और सीपी जोशी की बात करें तो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं अभी, जो कि वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में सीपी जोशी, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, मूसी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मूसी महारानी की जो छतरी है ऑप्शन नंबर बी, अलवर के अंदर स्थित है, जो कि कितने खंभों की एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। 80 खंभों की जो छतरी है वो कि आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन,
सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं। तो सरपंच के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? गांव के सभी प्रबुद्ध नागरिक, ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता, ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित पंच या फिर उपरोक्त में से कोई। तो आपको जो आंसर पता है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। सरपंच के चुनाव में जो भाग लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत क्षेत्र के जो पंजीकृत मतदाता हैं वो भाग लेते हैं। और राजस्थान के अंदर दोस्तों अभी सरपंच के जो चुनाव है आने वाले हैं अक्टूबर के अंदर जो इसके चुनाव होने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।